विशालपुर राज्य का शासन प्रशांत वर्मा नाम का राजा करता था। उसके पास विकास वर्मा नाम का मंत्री था। यह बहुत चतुर था। उसके राज्य में किसी को कोई भी समस्या हो तो वह उसका समाधान के लिए मंत्री के पास ही आते थे। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया और राजा को प्रणाम करा। महाराज, मेरा नाम राम सिंह है। मैं अलकापुर गांव के निवासी हूँ। हमारा पुश्तैनी व्यापार है। महाराज, कल हमारे घर चोरी हुई है। यह बात आपको बताकर आपसे न्याय मांगने आया हूँ महाराज। राजा, जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। क्या हुआ और कैसे हुआ, इसका विवरण दें। मदद जरूर करूंगा। राम सिंह: महाराज, हमारे घर की कीमती वस्तुओं को एक अलमारी में रखता हूँ। उसकी चाबी एक गुप्त जगह पर रखता हूँ। मेरे पास 3 भरोसेमंद नौकर हैं जो कई सालों से मेरे पास काम करते हैं। यदि मैं किसी काम में व्यस्त होता हूँ तो इन तीनों में से किसी एक को अलमारी खोलने के लिए बोल देता हूँ। मैंने ही इन तीनों को अधिकार दे रखा है। कुछ दिन पहले कलिंग राज्य से मैं कुछ सोना लाया था। उसे अलमारी में रखा और कल जब मैंने अलमारी को खोला तो मेरा वह सोना गायब था। महामंत्री, आप ही समस्या का हल ढूंढो और इनको न्याय दिलवाओ। महामंत्री: देखो राम सिंह, आपके कहे अनुसार देखा जाए तो आप चारों में से कोई एक चोर है, और अपने ही घर चोरी करने की जरूरत आपको नहीं है। इसलिए यह काम उन तीनों में से किसी एक ने ही किया होगा। उन्हें एक बार यहाँ बुलाएं। उन तीनों नौकरों को दरबार में लाया गया। पहला नौकर: महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैं मालिक का सम्मान करता हूँ। मैं ऐसे काम नहीं करता। दूसरा नौकर: महाराज, मैंने जब भी अलमारी खोली तब मैंने सेठ जी के कहने पर खोली, वरना उस कमरे में प्रवेश भी नहीं करता था। मेरा विश्वास करो। तीसरा नौकर बोला: जो पैसे मालिक देते हैं मैं उसी से संतुष्ट हूँ। मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे मन में ये विचार आ भी नहीं सकता। महामंत्री बोले: जब तक यह पता न चल जाए कि तुम तीनों में से चोर कौन है, तुम में से कोई बाहर नहीं जा सकता। इन तीनों को कारागार में बंद कर दो। सिपाही उन तीनों को वहां से ले गए। तीनों को कारागार में अलग अलग रखा गया। तब महामंत्री एक के पास आया और उसके हाथ में 3 छड़ी दी। महामंत्री: तुम समझते हो यह जानना कठिन है कि तुम चोर हो या नहीं। यह बहुत आसान है। इसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। मैं जादू टोना जानता हूँ। तुम मुझसे सच छुपा नहीं सकते। तो अगर तुम निर्दोष हो तो यह छड़ी ऐसी ही रहेगी, और अगर तुम दोषी हो तो यह 3 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह तक चोर का पता चल जाएगा। कहते हुए उस महामंत्री ने हाथों से छड़ी उस चोर को दे दी। इसी तरह बाकी दोनों के पास भी जाकर यह विषय बताने के बाद एक एक छड़ी उनको थमा दी। अगले दिन सवेरे दरबार में महामंत्री बोले: महाराज, मैंने अपनी सारी मंत्रसंग शक्तियों का प्रयोग इन तीनों पर कर दिया है। अभी पता चल जाएगा कि चोर कौन है। चलो, आप तीनों अपनी अपनी छड़ियाँ दिखाओ। उन तीनों ने अपनी अपनी छड़ियाँ दिखाई। महामंत्री: वह देखिए, वही चोर है। उसे बंदी बनाइए और सजा दें। महाराज, आप कैसे कह सकते हैं कि वे चोर है? महामंत्री, जरा हमें बताएं। तब महामंत्री ने महाराज को सब कुछ विस्तार से बताया। महामंत्री: मैं कोई जादू टोना नहीं जानता महाराज। इन लोगों से झूठ बोला और उन्हें विश्वास दिलाया कि मेरे पास मंत्र तंत्र की शक्तियां हैं। वह दोनों निर्दोष हैं, इसलिए उन्होंने छड़ी को कुछ नहीं किया। पर वह दोषी है, इसलिए इस डर से कि यह छड़ी 3 इंच बढ़ेगी, उसने 3 इंच काट दिया। और चाहे तो वह आप देख लें, उसके हाथ की छड़ी दूसरे से छोटी है। महाराज ने देखा कि उसके हाथ में छड़ी छोटी थी। राजा: शाबाश मंत्री जी, आपकी बुद्धिमानी और चतुराई से का कोई सानी नहीं है। आप जैसे व्यक्ति मेरे राज्य के मंत्री हैं, यह हमारा सौभाग्य है, हमारे राज्य की का गौरव है। आप तुरंत ले जाकर आप इसे तुरंत ले जाकर दंड दें। और सिपाही उस चोर को ले गए। इसलिए बुद्धिमानी और चतुराई से
किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं।